हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वोकल एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी एक ट्रायल बेसिस पे छोटे छोटे वीडियोस बना के एक लेक्चर बना रहे हैं, जिससे कि देखते हैं कि इस तरह से पॉसिबिलिटी है क्या क्वेश्चन सॉल्व करने की। क्योंकि बार बार क्वेश्चन सॉल्व करने में लोगों का मैसेज आ रहा है कि सर बोर्ड पे कराइए। तो मैं एक ट्रायल बेसिस पे कुछ वीडियोस बना के चेक कर रहा हूँ। अगर आपको ये तरीका सही लगता है तो फिर आप लोग बताइएगा। तो हम लोग बोर्ड पे क्वेश्चन आंसर करेंगे या पढ़ाई करेंगे, जो भी है, जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। तो अभी क्या है, ये छोटा सा बोर्ड है तो इस पर हैंग करने में प्रॉब्लम हो रही है। मोबाइल मेरे पास स्टैंड नहीं है, वो भी मैं ले लूँगा कल, तो फिर ज़्यादा बेटर होगा। तो तब तक मैंने सोचा कि बहुत छोटे छोटे वीडियोस बना दिए जाएं। और जिनका मैं देख रहा हूँ, जैसे मैंने 2 साल के पेपर सॉल्व किए, तो वहाँ पे हर जगह ये कुछ ना कुछ पूछ ले रहा है कि जैसे हाइब्रिडाइजेशन हो गया, बॉन्ड ऑर्डर हो गया। तो ये मतलब बहुत इजी होता है, पता भी होगा। लेकिन मैंने सोचा कि मैं एक मतलब अपनी तरफ से बना देता हूँ, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो देख लेगा। और कुछ तरीका है जैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, जिससे डायरेक्ट निकल जाएगा। तो फिर आपको एनर्जी में ये सब बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में से फिल करते हैं, सब करना नहीं पड़ेगा। तो जैसे बस अपने इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं और आपका आंसर आपके पास रहेगा, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है वो जल्दी। क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम कम रहता है, 2 घंटे में आपको 125 क्वेश्चन करने हैं। और तो इसलिए मैंने सोचा कि एक छोटा वीडियो ट्रायल बेसिस पे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं मेहनत कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि इससे भी बेटर वीडियोस बना पाऊँ। और क्योंकि अभी थोड़ा सा जो है क्लियरिटी में इशू हो रहा था, तो मेरे पास एक बोर्ड था, तो मैंने सोचा कि ठीक है, देखते हैं इससे। तो जब तक कुछ और अच्छा नहीं हो जाता, तब तक कोशिश करते हैं ऐसे ही। कुछ ना कुछ तो पढ़ना ही है। मेन तो ये रखना है कि पढ़ना है। और चाहे जैसे ही पढ़ना, चाहे पेन पेपर पे पढ़ना है, चाहे बोर्ड पे पढ़ना है, चाहे जैसे भी हो, पढ़ते रहना है। क्योंकि दिन कम है और सिलेबस ज़्यादा है, तो अभी से लगे रहेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो है, अगर कोई भी आप लोग का फीडबैक हो, कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग कर सकते हैं कमेंट। तो मैं उसको, हर कमेंट को देखता हूँ और फिर उसमें सुधार की भी कोशिश करूँगा। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, तो टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे एक रहता है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो गई, या मान लीजिए किसी वजह से चैनल में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, तो आप लोग जुड़े रहेंगे तो आपको वहाँ पे सारा मैटर मिल जाएगा। या जो भी मैं यहाँ पे बनाऊँगा नोट्स वगैरह या पेपर सॉल्व करूँगा, तो मैं वहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड करा दूँगा। और एग्ज़ाम से पहले हमें पूरा पेपर सॉल्व करना है। और छोटे छोटे टॉपिक से मैंने शुरुआत की है, लेकिन एक सीरियल से अभी चलेंगे। पढ़ाई के उसमें भी मैं पढ़ाऊँगा भी। तो थोड़ा सा यही लिखने में और मतलब आप लोग को भी थोड़ा सा असुविधा हो रही होगी, बट ठीक है, कोशिश करते हैं। धीरे धीरे सुधार हो रहा है, इसमें भी सुधार हो जाएगा। खैर, ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए पढ़ाई करते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो मैंने अभी इसके पहले मैंने फजांस रूल पढ़ाया था आपको, और अभी एक बॉन्ड ऑर्डर का भी सोचा मैंने एक वीडियो बनाता हूँ। और अभी तो रात बहुत हो गई है, तो आप लोग कल जब इसको देखिएगा, तो आप लोग इसका फीडबैक दीजिए कि मतलब ये क्या कुछ सही है, उस पेन पेपर से बेटर है कि उसी तरीके से फिर सॉल्व किया जाए, जब तक बड़ा बोर्ड या डिजिटल बोर्ड नहीं ले लेता हूँ। तो छोटा छोटा वीडियोस जो रहेगा पढ़ाने का, तो इसी तरह अगर पढ़ा देंगे तो भी ठीक है। आपको, मुझे लगता है क्लियरिटी ठीक है। मैंने भी देखा वीडियो बना के, तो मुझे लगा ठीक है, कोशिश करते हैं। फिर बाकी आप लोग के ऊपर, जैसा आप लोग कहेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है कि नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम। तो कैसे हम निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर, ये देख लीजिए। बॉन्डिंग और माइनस एंटी बॉन्डिंग, तो अपॉन 2, ये फार्मूला है। बट इस फार्मूले से मुझे लगता नहीं कोई निकालता होगा। तो नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम इज़ कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने से फ़ायदा क्या होता है, जैसे क्वेश्चन दिया रहता है, वहाँ पे आपसे पूछ लेगा कि स्टेबिलिटी बताइए, इसकी सीरीज़ की स्ट्रेंथ बताइए, बॉन्ड स्ट्रेंथ बताइए, बॉन्ड एनर्जी तो बॉन्ड लेंथ। तो अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर से हम स्टेबिलिटी बता सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ बता सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी बता सकते हैं, और बॉन्ड लेंथ बता। तो देखिए, ये सब
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर की स्टेबिलिटी है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड एनर्जी है, और जाहिर सी बात है कि बॉन्ड लेंथ फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और जैसे एक टर्म सिंबल निकालने का आता है क्वेश्चन, तो नेट जेआरएफ में तो आता ही था, और यहाँ भी पता नहीं, अभी तक मैंने पीजीटी में तो खैर नहीं देखा। अगर वो क्वेश्चन मुझे दिखेगा तो मैंने बता दूंगा कि आपको वो कैसे टर्म सिंबल निकालते हैं, बहुत ईजी होता है। बाकी आप देख लीजिए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करते हैं ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में। तो जैसे मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कैसे करते हैं, तो सबसे पहले है सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और फिर सिग्मा 2p(x), पाई 2p(y), पाई 2p(z). इसकी एनर्जी सेम होती है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो पहले पाई 2p(y) में एक जाएगा और फिर पाई 2p(z) में एक जाएगा। फिर है पाई स्टार 2p(y), पाई स्टार 2p(z) और सिग्मा स्टार 2p(x), ठीक है। और लेस देन 14 और 14 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इसका सीरीज याद कर लीजिए आप, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2p(y), पाई 2p(z), सिग्मा 2p(x), पाई स्टार 2p(y), पाई स्टार 2p(z) और सिग्मा स्टार 2p(x). जैसे 2, 2 4, 2 6, 2 8, अब 10 इलेक्ट्रॉन हैं तो एक यहाँ भरा जाएगा और एक यहाँ भरा जाएगा, ठीक है। फिर अगर एक इलेक्ट्रॉन आता है तो फिर ये ऊपर भरा जाएगा, और फिर एक आता है तब 2 2 भरे जाएंगे। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, बाकी इसमें कुछ है नहीं, एकदम ईजी है। और एक देखिए मैंने सीरीज़ लिख दिया है कि अगर जैसे आपको पता है कि जैसे दोनों, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है तो 8 दूनी 16, अगर 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये जो ऊपर वाले हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आप किसी भी जैसे उसका एटॉमिक मॉलिक्यूल का आप जो है वो ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेंगे तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं इसका कितना बॉन्ड ऑर्डर है, आपको वहाँ फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे 15 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 पॉइंट, जैसे आप मेन चीज़ है ये आपको याद रहना चाहिए बस। 14 अगर इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा आपका 3, बस इतना याद रहे। तो 14 से इधर आगे बढ़िए, 15, 16, 17, 18, 19, 20, और 0.5 कम करते रहिए, 2.5, फिर 2, फिर 1.5, फिर 1, फिर 0.5, फिर 0। तो ये 20 पे आके 0 हो जाएगा। फिर इधर चलिए 13 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, 11, 10, 9, 8। तो फिर यहाँ पे आप देखिए, फिर नीचे आइए, फिर यहाँ पे 3 है, यही याद रखना है बस आपको ये पॉइंट कि 14 अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। तो 13 का हो जाएगा 2.5, 12 का 2, 11 का 1.5, 10 का 1, 9 का 0.5 और 8 का 0, ठीक। तो बस 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर आपके पास तो उसका जो है क्या बोलते हैं 3 बॉन्ड ऑर्डर होगा। फिर इसी तरह देखिए यहाँ पे आप आ जाइए, ये 4, अगर 4 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या है 0, ये याद रहे। फिर 5 पे आएंगे तो ये 0.5 बढ़ा लीजिए, 6 पे आएंगे तो 1, 7 पे आएंगे तो 0.5। फिर इसी तरह इधर आइए, 3 पे आएंगे तो 0.5, 2 पे आएंगे तो 1 और 1 पे आएंगे तो 0.5 बॉन्ड ऑर्डर। तो ये एक तरीका है जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा आसानी रहती है इससे, तो आप लोग इससे करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो और जैसे हम लोग अब देख लेते हैं कि कुछ एग्जांपल्स कि अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो, मान लीजिए कोई सीरीज़ दी हो। सबसे कॉमन तो जैसे पूछ लेता है आपसे कि O2-, ठीक है, और O2+, और O2 और O2++, ठीक। इसमें आपको बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है आपका। तो देखिए O2-, इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 16, ठीक। O2+, तो 8 दूनी 16, एक गया 15, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और फिर 2 कम हो गए माइनस, तो ये हो गया 14। तो अभी मैंने बताया ना सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा 14 वाले का, तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा O2, फिर 15 का O2+, फिर ऑक्सीजन O2 का, और फिर आपका हो जाएगा O2 डबल-, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सीरीज हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ सॉरी 18 हो जाएगा आपका, ये 8 दूनी 16, 2 माइनस भी है, ठीक।
तो ये एक बहुत ही इजी तरीका है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। इसमें कुछ खास नहीं था। तो एक तरीका ये भी है कि ऐसे क्वेश्चन दिया रहे तो सबसे ज़्यादा कैटायन, फिर मतलब बॉन्ड ऑर्डर अगर ऐसे ही निकालना हो, इससे कंक्लूजन निकल जा रहा है कि अगर कैटायन है तो उसका, फिर न्यूट्रल जो है उसका, और फिर एनायन, ये भी एक है। तो इस तरीके से हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। और ये जो मैंने 2 सीरीज़ बताई थी आप उसको नोट कर लीजिएगा। बस 14 का याद रखना है आपको कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 3। और अभी जो बॉन्ड ऑर्डर पे अब क्वेश्चंस वगैरह आएंगे